हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं हम। मितेश मैथ्स चैनल पर आपको पूरा स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर मिल जाने वाला है। तो फटाफट मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छे से लाइक कर दो। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है आपके पास पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शंस के अंदर टाइमलाइन दिया हुआ है। तो वो टाइमलाइंस के अंदर आप व्हाट इज मैथमेटिक्स पर क्लिक करोगे तो वो वाला सेक्शंस मिलेगा। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, पैटर्न्स इन नंबर्स के लिए मिलेगा। विजुअलाइजेशंस, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस मिलेंगे। रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस, पैटर्न्स इन शेप्स के अंदर मिल जाएंगे। मतलब पैटर्न्स अकेले नंबर्स में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर भी वहां पर पैटर्न्स मिलेंगे। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पैटर्न्स क्या है मैथमेटिक्स में? तो यहाँ पर बहुत सिंपल बेसिक से हम शुरू करें कि अगर मैंने लिखा है 1 1 1 1 1 लिखता जा रहा हूं मैं, तो अभी आप बोलेंगे कि आगे वाला नंबर कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, आगे भी 1 ही आएगा क्योंकि 1 1 1 1 है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 है तो बहुत सिंपल है, आगे क्या आने वाला है? तो कह रहे 7 आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर्स के पैटर्न्स की बात चल रही है, 2 3 5 7 11 13 17 के बाद क्या आएगा? इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको ये क्लिक हो रहा है कि सर इसके बाद ये आएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई 100% कर दूंगा। क्वेश्चंस हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने, उसके लिए पहले एक छोटी सी स्टोरीज के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड 6 के अंदर आज से एडमिशन ले लिया है, शुरू हो चुके हैं। अभी आपने एजम्पशन लगाया कि सर मेरे 70% आने चाहिए। कोई बोल रहा है कि नहीं सर मेरे तो 80% आएंगे। कोई बोल रहा है सर नहीं मेरे तो 90% आएंगे। कोई बोल रहा है नहीं मेरे तो 95% मार्क्स आने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम खूब खूब मेहनत करने वाले हैं। मितेश मैथ्स पर हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मेहनत के साथ साथ हम जो भी आप अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं तो वो उनको भी हम प्रे करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी ने ऐसा सोचा कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर मेरे 70% से ज्यादा आ जाते हैं, चलो 70 तो सबके आएंगे, 80% से ज्यादा आ जाते हैं तो क्या करेंगे? मैं हमारा जो मंदिर है बाजू में, वो मंदिर के मान लीजिए कि 10 स्टेप्स है, क्लियर? तो वो 10 स्टेप पर, हर एक स्टेप पर एक एक रुपया लगाऊंगा और आपके भगवान दर्शन करने आऊंगा। तो आप सोचोगे ये 10वां स्टेप पर कितना रुपया लगेगा? तो बोलोगे सर वो तो 1 ही रुपया लगेगा। चलो किसी ने बोला नहीं सर मेरे तो 90% आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? पहले स्टेप पर 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, 4 रुपया, अप टू तो यार 10th वाले स्टेप पर कितना आएगा? तो 10 रुपया आएगा। सर ये तो बहुत सिंपल है। तो ये क्या है? पैटर्न्स आपको बताता है। अब किसी ने बोला नहीं सर मेरे तो 92% आए, तो मैं 1 2 3 4 नहीं, यहां पर 2 रुपए लगाऊंगा, यहां पर 4 रुपीज, 6 8, तो यहां पर 10th वाले स्टेप पर कितने रुपीज आएंगे? सिंपल है, 20 रुपीज आएंगे। कोई बोला हे भगवान मेरे को 95% आप दे दो तो वो मुझे बेस मिल जाए, तो उसके लिए तो भगवान बोले कि भाई अभी 1 रुपया 2 रुपया नहीं चलेगा, अब मुझे थोड़ा आप ज्यादा लगाओ। तो बोलेगा, कोई बोलेगा मैं 5 लगा रहा हूँ, 10 लगा रहा हूँ, 15 लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमें अगर समझ जाएंगे तो क्या होगा? वो डिफरेंट पैटर्न्स का यूज करके हम आगे फोरकास्टिंग, आगे इसके साथ क्या होने वाला है वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऐसे मजेदार, क्लियर, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसको मैथमेटिकली एक भी चीज रट्टा नहीं लगाने वाले, बहुत धीरे धीरे आसान तरीके से परफेक्ट समझने वाले। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई बोला कि इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने स्टैंडर्ड बहुत फिफ्थ में अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये तो क्या है भाई? ओड नंबर वाला सीक्वेंस है, 1 3 5 2 2 2 ऐड हो रहा है, तो 13 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा, 17 आएगा और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर तो ये भी आपको पता है कि क्या आएगा? ये तो सारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 4 6 मतलब 2 का टेबल है, तो यहाँ पर 14 आएगा, 16 आएगा और ऐसे नंबर्स आपको आते जाएंगे। यस सर ये तो बहुत सिंपल आप पढ़ा रहे हो, ये तो हमें समझ में आ रहा है। चलो चलो इसके लिए क्या कुछ सीक्वेंस बनता है, किसी को दिमाग में आ रहा है? चलो मैं जैसे पढ़ाना शुरू करूं, आगे बताऊं इसका सॉल्यूशन, उसके पहले आपको क्लिक करना है।
तब जाके मजा आएगा। अगर मैं बताते जाऊं और आप नोटबुक में लिखते जाओ वो मजा नहीं आता है। क्लियर? तो चलो 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 इसमें क्या करेंगे हम, 1 के बाद यहाँ पर प्लस क्या हुआ 3, यहाँ पर +3 हुआ। अरे सर ये तो हमने पहले से ही समझ लिया था, यहाँ पर +3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 19 आएगा। 19 के बाद +3 करेंगे तो 22। ओह वेरी सिंपल। चलो अब यहाँ पर तो ये भी आपको समझ में आ गया। सर ये तो 7 का टेबल है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 35 आएगा, 42 आएगा। ओहो वेरी सिंपल था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो चलो अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, फटाफट शुरू कर दो। 64 है, यस, 32 है, 16 है, 8 है, तो अब नेक्स्ट बाद में कौन आएगा, कौन आएगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। मतलब अगर आपने अच्छे से टेबल्स प्रिपेयर किए हैं तो आप चुटकी में इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, सर हमें टेबल्स तो आते नहीं है, तो टेबल्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपको 20 तक तो 100% टेबल्स आने ही चाहिए। अगर कोई बच्चा 25 तक कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई बच्चा 30 तक टेबल कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो ये बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर 8 को मतलब 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 मिला, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 1, फिर आगे 1/2। मतलब वो नंबर्स अभी आपके पास आए नहीं है, मतलब अभी हम यहां तक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो 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 दिमाग लगाओ 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 दिमाग। क्या हो रहा है, पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं। तो पैटर्न्स मतलब हमने डिफरेंट ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है कि जिसके अंदर ये डेट पर कुछ विलन आ जाता है, दूसरी डेट पर तो वो पुलिस वाले लगाते हैं भैया कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है, तो ये वाली पैटर्न फॉलो हो रही है, वहां जाके उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सी पैटर्न है, 3 × 2 किया +1 लगाया, तो 6 + 1 7, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 + 1 15, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 30 + 1 31, मल्टीप्लाई 2 करेंगे +1, तो ये 62। देखो अभी 31 का टेबल तो आपको फटाफट आना चाहिए, तब जाके, अगर नहीं आएगा तो क्या, 31 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 6 62 + 1, तो यहाँ पर 63 आएंगे। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे, बराबर समझना है। चलो अब इधर 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 लगाओ, इधर लगाओ, तो यहाँ पर देखो 4 3 जा 12 हो रहा है, 12 3 जा 36 हो रहा है, तो 36 3 जा, ओ सर 36 का टेबल तो हमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 6 3 जा 8 18 हो जाएंगे, 1 3 3 जा 9 एंड 10, तो ये हुआ 108। फिर चेक करो 108 3 जा करते हैं तो हमें 324 मिलता है, हाँ तो मिलता है, बराबर है। तो 324 3 जा करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 9, तो यहाँ पर 972। मतलब अगर एग्जाम में ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया 4 12 36 ब्लैंक 3 2 4 ब्लैंक, तो 108 आएगा, यहाँ पर 972 आएगा। मजा आ रहा है? अगर यहां तक पहुंच गए तो मस्त लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा, तो और पढ़ने को मजा आएगा आएगा। क्लियर क्लियर? चलो 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 अब यहाँ पर कुछ दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी वाली सीक्वेंस है, यहाँ पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो क्या हो रहा है, एक जस्ट अ मिनट देखिए, हाँ यहाँ पर 1 लिखते हैं, क्या हुआ भाई, इसको हो जा शुरू हो जा, हाँ ये 1, यहाँ पर अगर मैं 2 के लिए कुछ लिखूं, यहाँ पर 3 के लिए नीचे, यहाँ पर 4 लिखूं, तो देखो कुछ आपको समझ में आता होगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा, मतलब 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 का 5 के साथ, तो इसके बाद क्या आएगा, 6 6 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 36। इसके बाद जाओगे तो 7 7 जा, वो मिलेगा आपको 49। तो ये नंबर एक स्पेशल नंबर्स है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर्स वाले नंबर्स कहते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, तो इसको लिखते हैं ऐसे 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का बराबर समझना है। क्लियर? 1 स्क्वायर का मतलब 1 × 1, 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2, 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3,
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं 9 स्क्वायर तो 9 मल्टीप्लाई 2 नहीं करना है, हमें क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 9 करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं हम स्क्वायर सीक्वेंस। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है तो हम साथ से साथ में इसको कंसीडर करते जा रहे हैं। चलो अब इसको यहां पर दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। चलो मैं यहां पर 1 2 3 4 लिख दूं तो यस आपको समझ में आ गया होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 को 3 बार तो 1, 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार करो तो 8, 3 मल्टीप्लाई 3 तो यस 27। तो हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, 3 पावर। तो ये 1 का 3 पावर है, ये 2 का 3 पावर है, ये 3 का 3 पावर है। अब बराबर समझना आया, ऐसा मत। स्क्वायर का मतलब क्या होगा है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 2 का 3 पावर लिखूं तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 बार, यस। 4 को 3 पावर लिखूं तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये बना हमारा 64। समझ में आ रहा है? तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये बनेगा 125। 6 का क्यूब, तो इसके नेक्स्ट वाला जो आंसर है वो क्या आएगा, 6 का क्यूब, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या आया। तो कैसे लिखेंगे, 6 का क्यूब, 6 क्यूब ऐसे लिख देंगे तो इक्वल्स टू, और यहाँ पर डैश करके भी आप लिख देंगे और मुझे यहाँ पर आंसर दे देंगे। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, मितेश सर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर तो कुछ न तो स्क्वायर हो रहा है न तो क्यूब हो रहा है, ये तो कुछ नया ही है। क्या है, चलो दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। मैं जब तक सॉल्व करना शुरू ना करूं तब तक आपको दिमाग सोचना कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि रुक गए बस सर जब पढ़ाएंगे तभी आगे लिखना, नहीं भाई, दिमाग लगाओ। चलो क्या हो रहा है, इसके अंदर +2 हुआ, इसके अंदर +3 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +5 हुआ, बहुत सिंपल। तो अभी +6 करेंगे तो कितना होगा, 21। यहाँ पर +7 करेंगे तो कितना होगा, 28। यस, बहुत सिंपल था। तो ऐसा हमारा दिमाग बनाना है, ऐसा रट्टा नहीं लगा देना है 1 3 6 10 15 21, नहीं भाई। Q21 आया वो समझो, Q28 आया वो समझो, अब जाके मैथ्स में मजा आएगा, बाकी मैथ्स में मजा नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? कई स्टूडेंट क्या करते थे, सर स्टैंडर्ड 5th तक तो मैथ्स बहुत इजी था, मेरे तो 95% मैथ्स में आ जाते थे, लेकिन 6 में मैथ्स में समझ में, अरे काहे को समझ में नहीं आया, आजा मितेश मैथ्स पर पढ़ने के लिए, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ प्लस, यहाँ पर 1 हुआ, फिर यहाँ पर 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको से देखो, ये पहले 2 टर्म का समेशन करो तो इसका टोटल क्या होता है, 3। तो हाँ 3 मिला। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद वाले 2 टर्म का समेशन करो तो 2 + 3, हाँ 5 मिला। तो अभी अभी आगे आगे देखते जाओ, धीरे 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 धीरे। अब 3 + 5 करो तो हाँ सर ये तो 8 आया। तो मतलब आगे वाले जो 2 टर्म्स है वो 2 टर्म्स का समेशन अगर मैं करूं तो मुझे नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाता है। तो सिंपल है। अभी इसके बाद वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 + 13 करेंगे तो 21। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, 13 + 21 करोगे तो 4 3 34 आ जाएगा। अरे वाह सर, ये तो हमें समझ में आ गया पक्का। तो 34 + 21 अभी करोगे तो क्या आएगा, 55 आ जाएगा नेक्स्ट, और उसके बाद वाले ऐसे ऐसे नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। तो कैसा मजेदार, मजा आया कि नहीं, क्लियर? तो ऐसे पैटर्न्स हम पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसके अंदर तो न तो प्लस होने वाला है, न तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, न तो कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, प्राइम नंबर्स हम एक बार समझ लेते हैं। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा, अरे धीरे धीरे समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, क्लियर, आपको पढ़ना है, मेरे पढ़ाना है मुझे, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो एकदम परफेक्ट परफेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो 1 लिखा, 2 3 4 5,
6 7 8 9 10। अब आप यहां पर देखो, चलो 1 को भूल जाओ, बाद में मैं उसका नाम दे देता हूं। अभी आप देखो 4 जो नंबर है वो किसी के टेबल्स में आता है, क्या है? तो 2 2 जा 4, हाँ तो उसको छोड़ दो। चलो 6 है वो, तो 3 2 जा 6, तो मतलब 2 का फैक्टर मिलता है हमें, 6 का फैक्टर मिलता है हमें। चलो 8 तो क्या होगा? तो कह रहे 4 2 जा 8 हो जा रहा है। चलो 9 क्या होगा? तो कह रहे 3 3 जा 9 हो रहा है। 10 क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि भाई यस सर 5 2 जा 10 हो रहा है। चलो यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 में लिखता हूं। चलो 12 के लिए क्या होता है? तो बोले कि 6 2 जा 12 होता है। यहाँ पर 4 3 जा भी 12 हो जाता है, मतलब 12 भी किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। 14, तो 14 के लिए 7 2 जा 14 होता है। 15 के लिए 5 3 जा, 16 के लिए 8 2 जा। तो यहां पर देखो, अभी आप बराबर इसको समझो। 2 है, हाँ है, यस। 3 है, यस है। 5, हाँ। तो जो बॉक्स नहीं बनाए वो यहां पर है, देखो 7 है अभी, तो यहां पर 11 है अभी, यहां पर 13 है। तो मतलब ऐसे नंबर्स है जो किसी के टेबल्स में नहीं आते, उसे क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। वो इसको डिटेल में हम आगे आगे पढ़ेंगे। चलो अभी 17 लिखो, 18 लिखो, 19। तो यहां पर देखो 17 किसी का टेबल में नहीं आता है, 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा है। 18 करेंगे तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। 19 भी आपको टेबल में नहीं मिलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ। तो यहां पर 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, तो 13 के बाद कौन आएगा? 17 आएगा, 19 आएगा, और ऐसे नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। तो सर इतना डिफिकल्ट था तो हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो, हमें यहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट्स बनाने हैं कि जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं आगे बढ़ के, जो JEE की प्रिपरेशन करने वाले हैं आगे बढ़ के। क्योंकि कई जगह पर जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें तो स्टैंडर्ड 6 से बच्चे शुरू कर देते हैं नीट एंड JEE। तो वहां पर यही पढ़ाया जाता है कि थोड़ा अलग से पढ़ो, थोड़ा समझ के पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली जब आप 11 12 साइंस के अंदर प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें कैसे पढ़ना है? रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के पढ़ना है। चलो अभी यहां पर ये बॉक्स के अंदर क्या आएगा? सोचो सोचो, चलो 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 चलो। तो देखो यहां पर 6 मल्टीप्लाई 5 किया तो 30 आ गया। तो अभी 30 मल्टीप्लाई यहां पर क्या करेंगे तो 600 आएगा। तो सर ये तो समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6 एंड 2 0 तो 600 हो गया। ओके ओके। अब यहां पर क्या होगा? चलो चलो चलो, लगाओ दिमाग। अरे सर समझ में आ गया, क्या आएगा? 4, क्योंकि ये 5 6 जा 30 है, तो 5 4 जा 20 होगा। यस। तो बस ऐसे ही है। तो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में हम ऐसे मजेदार पढ़ने वाले हैं। क्लियर? धीरे धीरे। तो ये तो क्या है, हमारा अभी बैकग्राउंड चल रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं? वार्म अप खेल रहे हैं। क्लियर? आगे आगे मजा आएगा बहुत। अभी देखो यहां पर 10 दे रहा है, 17 दिया हुआ, तो यहां पर क्या नंबर आएगा? चलो 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 चलो, लगाओ दिमाग। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 3 जा 6 प्लस 4 करो तो 10 आया। 3 4 जा 12 प्लस 5 करो 17 आया। यहां पर 4 5 जा 26, तो यहां पर 26 आएगा। अब यहां पर देखो तो 2 3 जा 6 प्लस, यहां पर तो 20 आ गया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो ये दोनों का समेशन करो, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 एंड 5 4 जा 20 आया। चलो ये दोनों का समेशन करो, तो 7 7 5 जा 35 आ गया। यस सर। अब ये दोनों का समेशन करो, तो यहां पर 9 9 6 जा 54 आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है बराबर? तो बस ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे, मजेदार मजेदार सीखेंगे, लेकिन पक्का प्रिपरेशन करेंगे। यहां पर आपकी बात आती है व्हाट इज मैथमेटिक्स। जो आपका 1.1 है वो इधर से शुरू होता है। तो मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथ्स अभी तक हमने जो 1 2 3 4 पढ़ा वो भी मैथ्स है, और आगे भी बहुत कुछ मैथ्स आने वाला है। तो मैथमेटिक्स इज इन अ लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न। पैटर्न को ढूंढता है, और ढूंढ के ऐसे नहीं बता देता कि भाई ये आएगा खत्म हो गया मुझे नहीं पता कैसे आएगा, नहीं। एंड फॉर एक्सप्लेनेशन, वो पैटर्न ऐसे क्यों बना वो भी हमें समझना है। तो मैथमेटिक्स इज इन अ लार्ज पार्ट
the search for patterns and for explanation as why this pattern exists. मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा कि 1 2 3 यहाँ पर 5 लिखा, 8 लिखा, 13 लिखा, तो यहाँ पर मुझे बताना है कि क्यों ऐसा आया। तो यस, ये दोनों समीशन ये आया, ये दोनों का ये है, तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। अब जाके तो देखो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रायंगल, ये वाला बड़ा, मतलब फ्लावर्स के अंदर भी पैटर्न्स है। अगर आप ये वाला फ्लावर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स आ रही है। तो यस, हमें ये देखना है, फ्लावर तो देखना है साइंस के हिसाब से, लेकिन वहां पर मैथमेटिक्स भी लगाना है। तो ऐसे डिफरेंट, जो हमें पता है कि गैलेक्सी है तो वहां पर सन, जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट्स है, आपने पता है कि ये इतना राउंड लगाते हैं, ये इतना राउंड लगाते हैं, तो कैसे पता चलता है? तो वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होती है, तब जाके हमें पता चलेगा। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है ना कि विंटर में सूरज दादा लेट लेट आते हैं, समर में तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पैटर्न छुपी हुई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न समझनी है, वही मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ घूम रही है भाई पैटर्न्स। तो कहाँ है? तो नेचर में है। तो नेचर में तो मैंने आपको ये फ्लावर्स बता दिए कि हाँ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, तो ये नेचर में है। होम, हमारे घर में जो टाइल्स लगी हुई है, घर पे फर्नीचर किया हुआ है, तो वहां पर भी आपने तो सर अंकल, ये मेरा फर्नीचर जो बना है वो इधर ये लाइन मैच नहीं हो रही है, हमारा यूनिफॉर्म की टाई, वो भी पैटर्न्स होती है। स्कूल, स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स के अंदर जो अरेंजमेंट होती है आपके बेंचेस की, वहां पर भी पैटर्न्स होती है। मोमेंट ऑफ सन, अब यहाँ पर जो सन की मूवमेंट्स होती है, मून, स्टार्स, वो भी कोई ना कोई पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड दैट्स इट। तो अभी जब हम अपने सैटेलाइट्स को भेजेंगे, तब ये सारी पैटर्न्स को समझने के बाद ही भेजेंगे, तब जाके एग्जैक्ट जगह पर वहां मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो चंद्रयान भेजे गए, तो वो भी, उन्होंने भी वो पैटर्न्स को बराबर समझा होगा, लेकिन वो थोड़ी अच्छे लेवल की पैटर्न्स होगी। यहाँ पर हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से पैटर्न, ये क्या है? ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ये आईआईटी रुड़की का बिल्डिंग है। अगर आप, क्योंकि हमारा टारगेट भी वही होता है ना, कोई बोलेगा सर मैं आईआईटी में इंजीनियरिंग करने, क्योंकि स्टैंडर्ड 6 वाले बच्चों को तो सब पता होता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे 12 साइंस करना है, तो उसमें ए ग्रुप लगाना है, बी ग्रुप, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये सब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस क्या है? फिगर इट आउट। बस ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ? यस सर, ये तो हमें पता ही है कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। हम कुछ खेलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, चलो हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो बोलेंगे कितनी ओवर, अगर आईपीएल है तो 20 ओवर का मैच होगा, एक ओवर में कितने बॉल्स फेंके जाएंगे, तो 6 बॉल फेंके जाएंगे, इधर से उधर जाएगा तो वाइड आएगा, नो बॉल। तो यस, ये सब कुछ मैथमेटिक्स है। अगर आपने अभी नई नई शॉपिंग की है, नए शूज लेके आए स्कूल में, तो शॉपिंग करने में वो अंकल ने बोला डिस्काउंट मिलेगा, कितना % डिस्काउंट होगा, तो वहां सब मैथमेटिक्स है। आपने क्या किया, 2 शूज निकाले, एक शूज की प्राइस ये, इसकी ये, तो प्राइस का कंपैरिजन किया, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स है। मैनेजिंग एक्सपेंसेस, ये आपको नहीं लगता, वो आपके पापा को लगता है, क्योंकि आपके पापा बोलेंगे बेटा इस बार हम गाड़ी नहीं लेंगे, नहीं इस बार साइकिल नहीं नहीं लेंगे। अगर पापा के पास ज्यादा पैसा, ले ले बेटा ले ले। तो यहाँ पर मैनेजिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी मैथमेटिक्स आता है। यहाँ पर भी किसी ने कुकिंग शुरू किया है तो समझ में आएगा। अगर आपने चाय बनाना सीखा है, अगर आपने कॉफी बनाना सीखा है, तो क्या बोलोगे, 1 कप बनानी है तो इतना शुगर डालना है, 2 कप बनानी है तो थोड़ा ज्यादा, मतलब हमें मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स। अगर आपकी मम्मी डिफरेंट डिफरेंट सब्जी बनाती है तो क्या करती है, सॉल्ट डालती है उसके अंदर। यस, तो कुकिंग्स के अंदर भी हमारा मैथमेटिक्स है। मम्मा क्या बोलेगी, 1 चम्मच डाल बेटा, 2 चम्मच, यस, तो 1 2 3। हेल्थ एंड मेडिसिन, अगर आपके घर पे कोई मेडिसिन ले रहा है तो क्या बोलेंगे दादा कि भाई मेरे लिए ये, इसके अंदर से 1 गोली दे, इसके अंदर से दूसरी गोली दे, तो
एक एक ही पूरे के अंदर बॉक्स के से 3-4 गोली नहीं खा जाएंगे। तो वहां पर भी मेडिसिन का जो डोज होता है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस, डिजाइन, होम अगर बनाना है आपको तो क्या बोलेंगे कि पापा मेरा रूम में ये बनना चाहिए, मेरे रूम के दीवार में मेरा बड़ा वाला फोटो छोटा वाला फोटो लगाना है। तो यहां पर भी हमारा मैथमेटिक्स, एरिया, वॉल्यूम, क्लियर, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और अभी आप जो लैपटॉप से मेरा वीडियो देख रहे हो, मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, टैबलेट से या अपनी टीवी से देख रहे हो, तो वहां हर एक जगह पर क्या है भाई जी, टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो पापा के साथ तो आप गूगल मैप शुरू करते हो, तो क्या लगाया आपने कि भाई गांधीधाम से मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, या तो फिर दिल्ली जा रहे हैं हम तो जीपीएस, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स यूज होता है। तो हमारी एवरीडे लाइफ्स में बहुत जगह पर मैथमेटिक्स, बहुत जगह नहीं मैं कहूंगा हर एक जगह पर मैथमेटिक्स यूज होता है, होता है, होता है। चलो फिगर इट आउट में सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मतलब अगर हमें प्रोग्रेस करना है, क्लियर, मोदी जी कहते हैं ना कि हमें अपना भारत को बहुत आगे लेके जाना है, और वो कौन लेके जाएगा, आप सब लोग लेके जाएंगे। तो उसके लिए तो जो साइंटिस्ट है वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स यूज होता है। बिजनेस, मैनेजिंग मनी, बिजनेस, इलेक्शन में भी मैथमेटिक्स, क्या कई बोलेंगे कि भाई मोदी जी कितने वोट से जीत रहे हैं, ये लोग कितने वोट से हार रहे हैं, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स है। इंजीनियर्स बिल्डिंग, ब्रिज बनाते हैं, हाउसेस, रोड बनाते हैं, तो रोड की कितनी लंबा लेंथ लगानी है, कितनी ब्रिज लगानी है, वहां पर भी मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग टेलीविजन, मोबाइल फोन, आपकी साइकिल्स आप देखोगे तो आप वो क्या बोलोगे, मेरे जो टायर्स है वो राउंड है, क्यों, अगर स्क्वायर बना देते तो साइकिल कैसे चलती, डुबुक 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 डुबुक, ऐसे नहीं चलती। तो बाइसिकल्स के जो टायर्स है वहां पर भी मैथमेटिक्स है। ट्रेन्स हम रिजर्वेशन करते हैं, एरोप्लेन्स जो लैंडिंग करता है, हर एक जगह पर मैथमेटिक्स है। कैलेंडर्स, क्लॉक, मैप, मतलब आप यहां पर जितना कुछ लिखोगे वो सब कुछ आपको सही मिलने वाला है। दैट इज मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। समझ में आ रहा है। अब क्या बात आई, तो 1.2 हमारा सेक्शन आया कि भाई ये जो पैटर्न्स पैटर्न सर आप ये कर रहे हो इतने टाइम से, तो ये पैटर्न्स हमें कहां पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे अभी आपके पास सोशल साइंस नया सब्जेक्ट आया, अभी वो एनवायरमेंट साइंस था वो क्या बन गया आपका, साइंस बन गया। अभी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे। तो मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, इसकी भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस है कि ये वाला मैथ्स, ये वाला मैथ्स, ऑपरेशन रिसर्च वाला मैथ्स, ग्राफ थियरी वाला मैथ्स। तो यहां पर जो नंबर थियरी की जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, बस सिर्फ पैटर्न्स की बात चल रही है वहां पर। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, बहुत अच्छे वाले पैटर्न जो स्पेस शटल को ऊपर लेके जाने वाले, तो वैसे वैसे पैटर्न्स की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं नंबर थियरी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड ब्लैंक। तो वहां पर आंसर क्या आएगा, नंबर थियरी आएगा। बराबर समझ लिया हमने, ओके। अब वही चीज मैंने आपको थोड़ा वो होमवर्क में किया था, वो आपके पास यहाँ पर बकायदा 1.2 एंड 1.3 के अंदर है। पैटर्न्स इन नंबर, सर ये तो हमें समझ में आ गया कि 1 1 1 1 लिखते जाएंगे, लेकिन अगर उसको हमें विजुअलाइज करना है तो कैसे करेंगे। कि मान लीजिए कि जैसे आपको मैं बोलूं कि आपको भूख लगी है, ऐसा सोचो, क्लियर, तो लिख दिया मैंने क्या मुझे भूख लगी है, लेकिन विजुअलाइज करना है तो 5 10 12 घंटे पे से आपको खाना नहीं देंगे। अभी विजुअलाइज हो गया, मुझे भूख लग गई, तो बस तो वही चीज है, मैंने 1 1 1 1 लिख दिया तो वो विजुअलाइज नहीं हुआ, वो आपको समझ में कैसे आएगा। तो उसके लिए मैंने 1 के लिए पहला डॉट लगाया, ये डॉट ये डॉट ये डॉट, तो आप बोलोगे अभी आप जहां कहीं पर भी जाओगे तो एक एक डॉट की बात चल रही है तो एक डॉट आएगा। अगर मुझे काउंटिंग नंबर को विजुअलाइज करना है तो पहला 1 डॉट, फिर 2 वाला तो मैंने 2 डॉट लगा दिए। अब क्या करेंगे, एक एक डॉट बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई बोले कि 15वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 15 डॉट्स आ जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, विजुअलाइज करना कहते हैं।
हमें यहां पर पहले क्या सीखा कि भाई समझ लेना, थिंकिंग, सोचो कैसे, तो 7 8 9 10 15 आएगा, लेकिन इसको विजुअलाइज करो। जब आप विजुअलाइज करना सीख जाओगे तो मैथमेटिक्स आपको एकदम इजी लगने लगेगा। तो यही चीज है, हम जो पढ़ रहे हैं वो विजुअलाइजेशन वाला मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझ समझ के मैथ्स पढ़ रहे हैं। ऐसा रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि रट्टा लगा के पढ़ोगे तो दूर तक नहीं जाओगे, समझ कर पढ़ोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। अब देखो ओड नंबर को विजुअलाइज करना है तो पहला मैंने 1 डॉट लगाया, अब हम क्या करेंगे, 2 डॉट्स ऐड करते जाएंगे। तो अभी 2 ऐड किया तो यहाँ पर 1 था तो 3 डॉट हो गए, 3 है, 2 ऐड किया तो 5 बन गए। अभी +2 +2 +2 करते जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 9, फिर आगे जाएंगे तो बोलेंगे सर यस 11 डॉट्स आएंगे, 13 डॉट्स आएंगे, तो विजुअलाइज हो गया। 2 4 6 8 यहाँ है तो 2 के लिए 2 डॉट्स, 4 के लिए 2 डॉट्स, यहां पर भी बढ़ते जाएंगे तो हमारा काम आसान होता जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ट्राइंगुलर नंबर्स मैंने जो बताया था ना आपको कि 1 प्लस यहां पर 2 किया, अब यहां पर +3 किया, यहां पर +4 किया। देखो एक चीज पक्का याद रखो कि ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं मेरे आपके लिए, आप जो देख रहे हैं वो पहले से देखना है। ऐसा मत सोचना कि अब यहां से अगर मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि भाई आपने 15 मिनट देख लिया बस थक गए तो उसको छोड़ दो। जब आप फिर से बैठ रहे हो तो वहीं से शुरू करो, फिर से आप बैठ रहे हो तो जहां से आपने छोड़ा है वहीं से शुरू करो। लेकिन ऐसा मत करो कि आधा घंटा नहीं देखना है, अब यहीं से शुरू करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बराबर देखो, यहां पर जो मैथमेटिक्स है उसकी खूबी ये है कि आपको बेसिक से अगर आप पढ़ोगे, शुरुआत से अगर आप करोगे तो बहुत इजी है, लेकिन आप कई जगह जंप लगा दिया, रट्टा लगा दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। पक्का याद रहेंगे। चलो अब यहां पर मेरे पास 1 डॉट है, अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 2 डॉट्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। तो 1 था तो 2 ऐड किया तो 3 बन गए। अभी यहां मेरे पास ये वाला फिगर एज इट इज में लगा रहा हूं, अभी मैं यहां पर 3 डॉट्स बना देता हूं तो 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो ये ट्राइंगल जो है वो मैंने ऐसे बना दिया है। अभी क्या करेंगे, मैं पहले वाला 1 लगा दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अभी मुझे यहाँ पर नीचे 4 बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 4 करोगे तो 10। तो अभी आप यहाँ पर देखो 1 आया, 3 आया, 6 आया, 10 आया, तो अभी यस, अगर आप ऐसे 1 6 10 ये रट्टा लगा दोगे 21 28 के बाद क्या आएगा, नहीं समझ में आएगा भाई। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि भाई सर ये पहले एक ट्रायंगल बना, ये वाला बना, ये बना, अब आगे बनाना है तो यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 बन गए और यहां पर अभी 5 डॉट्स मुझे लगाने हैं। तो जब 4 वाला बना था तो उसका आंसर 10 था, तो उसमें 5 लगा दिया तो 15, और बहुत सिंपल। अभी देखो ये 15 वाला है, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। तो 15 + 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 6 वाला बना दिया, अभी आप आगे जाओगे तो क्या बनेगा, 7 वाला बनेगा। तो 21 + 7 करोगे तो 28 आ जाएगा। मतलब ट्रायंगुलर नंबर समझ में आया। पक्का, कैसे, 1 डॉट, फिर नीचे 2 डॉट ऐड किया, इसी को उठा के आगे ले जाओ, 3 डॉट, इसी को उठा के आगे ले जाओ, 4 डॉट्स, बहुत सिंपल है। बराबर, तो इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये ट्रायंगल बनाता है, सिंपल है ना। क्योंकि ये ने क्या, इसने क्या बनाया, और ट्रायंगल भी कैसा बना रहा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, इसकी जो तीनों साइड्स है वो इक्वल आ रही है। तो यस, तो दैट्स व्हाई दिस नंबर आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। समझ में आया पक्का, अगेन समझना है पक्का। अभी स्क्वायर वाला नंबर सर ये तो समझ में नहीं आया, तो यहां समझ लीजिए, 1 क्रॉस 1 करेंगे तो 1, 2 क्रॉस 2 करेंगे तो 4, 3 क्रॉस 3 करेंगे तो 9, 4 क्रॉस 4 करेंगे तो 16। बराबर, अब यहां पर देखो 1 क्रॉस 1 मतलब एक लेंथ और एक हाइट, यहां पर 2 क्रॉस 2 मतलब 2 का इधर और 2 का इधर बना दिया हमने, तो ये 4 बन गया। 3 इधर लेना है और यहां पर भी 3 लेना है, तो यहां पर डॉट्स कंप्लीट कर दो। तो ये क्या मतलब, समझ रहे हैं क्या बना रहा है भाई, ये स्क्वायर बना रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ये एक डॉट्स
यहाँ पर 2 2 तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर तो 4 बना, 3 स्क्वायर तो यहाँ पर बस तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर बना रहे हैं। क्लियर? तो समझ में आना चाहिए पक्का। अगर कोई बोले कि 9 का स्क्वायर है तो उसमें क्या करोगे, तो 9 डॉट इधर बनाएंगे, 9 डॉट इधर बनाएंगे और ये पूरा स्क्वायर हम रेडी कर देंगे। तो ये क्या बन गया 9। तो अब कोई पूछे कि 9 का अगर आपने ऐसा स्क्वायर बनाया तो इसके अंदर कितने डॉट्स आएंगे, चलो 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 81 डॉट्स आएंगे। तो मितेश मैथ चैनल पर पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। क्यूब के लिए, क्यूब अगर आपने वो रूबिक्स क्यूब देखा है ना, तो रूबिक्स क्यूब के अंदर आपके पास यहाँ पर जो बॉक्स होते हैं तो उसके अंदर कितने होते हैं, 27 डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो 3 3 एंड 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमने वो क्या खेलते हैं, लेडर्स वाला गेम खेलते हैं ना, वो स्नेक्स एंड लेडर्स, तो उसमें जो आप डाई थ्रो करते हो तो वहां पर 1 है तो 1 क्यूब। हम आगे बढ़ेंगे तो 2/2 का क्यूब भी आता होगा, मुझे पता नहीं है लेकिन आपको तो बहुत पता होता है क्योंकि आप तो सब नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं। तो यहाँ पर 2/2 का अगर क्यूब है तो इसको क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3/3 का अगर सेम चीज 4/4 का क्यूब, ये भी पता नहीं आता होगा। 5/5 का क्यूब, ये भी मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो ये रूबिक्स क्यूब का पता है। क्लियर? तो ऐसे अगर क्यूब्स हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखो 4 4 एंड 4, तो यहाँ पर 64 अंदर नंबर्स आएंगे। यहाँ पर 5 5 5 करेंगे तो 125। तो यस, हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। जब तक विजुअलाइज नहीं होगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये पक्का विजुअलाइज करते 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 जाना है और समझना है। अभी ये जो नंबर था कि ये दोनों का समेशन करके ये बना 3, फिर ये दोनों का समेशन करके अभी यहाँ पर यस अभी ये दोनों का समेशन करके बनेगा तो 5। अभी यहाँ पर चलो 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 जस्ट अ मिनट, यस ये दोनों का समेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 8। तो ये जो नंबर है इसे कहते हैं विरांका नंबर्स कहते हैं, और वो बहुत 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 नेचर में आपको हर एक जगह पर वो पाए जाते हैं, बहुत जगह पर पाए जाते हैं। तो उसको विजुअलाइज करना है तो क्या, तो यहाँ पर एक छोटा 1/1 का स्क्वायर बना है और यहाँ पर एक दूसरा 2/2 का स्क्वायर बना है। अब ये दोनों को मिला के यहाँ पर आप ये 3/3 का स्क्वायर बनता है। अभी ये 2 एंड 3 मिल जाएंगे तो 5, तो ये 5/5 का स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पर 5 + 3 करेंगे तो 8, मतलब यस। तो ऐसे ऐसे बनता जा रहा है। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ये विरांका नंबर्स को फॉलो करते हैं। तो विरांका नंबर्स की बहुत बहुत कुछ यहाँ पर आपको नेचर में दिखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे जो कीटक्स होते हैं वहां पर भी आपको ऐसा ना डर लगता है, मजा नहीं आता है। तो वहां पर भी जो नंबर्स का ग्रोथ होता है उनका, वो विरांका नंबर्स आपको मिले जाएंगे। क्लियर? जब भी अगर आपने यहाँ पर ऐसा कोई अगर पौधा देखा होगा तो वहां पर भी आपको विरांका नंबर्स मिलते जाएंगे। विरांका नंबर्स को बाद में, पहला विरांका नंबर्स ही थे, उसके बाद में उसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहा जाता है। क्लियर? तो फिबोनाची सीक्वेंस से भी वो फेमस है। अभी यहाँ पर ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स किसका है आप सबको पता होगा, तो मुझे कमेंट में नाम देना कि पिक्चर इक्वल्स टू किसका है, उनका नाम मुझे बताना। और ये पिक्चर क्यों बहुत फेमस है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। अब आप सभी लोग यहाँ पर विरांका नंबर्स आपने देखा तो आपको एक चीज का काम करना है, क्या करना है, 21 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, तो 34 आएगा। 34 के बाद क्या आएगा, तो कह रहे 55 आएगा। 50, ये दोनों का मैं समेशन कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। अब ये दोनों का समेशन करेंगे तो 89 आएगा। अब आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर। चलो 8 डिवाइडेड बाय 5 करो। आप अपने जो मोबाइल से देख रहे हो वीडियो को साइड करो और अपना कैलकुलेटर लगाओ। 8/5 करो, मतलब ये 8 को 5 से डिवाइड करो। फिर उसके बाद 13 डिवाइडेड बाय 8 करो। उसके बाद 21 डिवाइडेड बाय 13 करो। देखो हम 6 का मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग टाइप वाला मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। अभी 34 डिवाइडेड बाय 21 करो। 55 डिवाइडेड बाय 34 करो। बराबर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाइट से लिख रहा हूं। 89 डिवाइडेड बाय 55 करो। ये सब आप डिवाइड करके देखो तो उन सब के अंदर आपको आंसर कुछ 1.16 समथिंग आता मिलेगा। मजाक की चीज नहीं है ये।
हाँ, समझ रहे हैं कि सर नंबर सारे डिफरेंट है, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो सबके अंदर आंसर हमें आता है 1.16। तो इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो कहते हैं। समझिएगा। सुपर 30 मूवी देखा है? किसका है वो? शायद मुझे याद है तो ऋतिक रोशन का है। तो वहां पर वो बताता है गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो, ऐसा 2-3 बार बोलता है। हमारे जो ईयर है इसके अंदर भी ये वीरांका नंबर्स हमें मिलते हैं। तो यस, तो ये 1.168 जो है वो गोल्डन रेशियो कहां से मिला? तो वीरांका नंबर से मिला। तो अगर आप भी अपना फेस का ये रेशियो देखना, अगर आप अपना गोल्डन रेशियो है तो आप बहुत सुंदर है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ पावर ऑफ 2, यानी कि हमारे पास अभी जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस कैसा है? 1 2 4 8 16 32 64। तो अभी आगे आगे नंबर्स कैसे आएंगे, उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा, तो चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका विजुअलाइजेशन देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर पावर ऑफ 2 मतलब हर एक चीज को डबल करना है। तो एक डॉट है आपके पास, चलो पहला एक डॉट है। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पर पावर ऑफ 2 मतलब 2 डॉट्स बनाने हैं, इनको ज्वाइन कर दिया। अभी इसको पावर ऑफ 2 करने के लिए ये जो लाइन आपने बनाया लाइन सेगमेंट, यही लाइन सेगमेंट को हमें 2 बार बनाना है। इन सबको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या मिला? आपका 4 मिला। अब यहां से 4 मल्टीप्लाई 2 करना है तो 8 बनाना है। तो यही जो आपने बनाया है उसी को 2 बार बनाना है पड़ेगा आपको। तो ये बनाया आपने। अब यही चीज मैं यहाँ पर दूसरी बार बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा मेरे पास। बस अब इनको मैं ज्वाइन कर दूं, डैग 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 डैग। यस, ये कंप्लीट हुआ। तो यहां पर आप समझ सकते हैं अगर 4 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 अगर मुझे करना है तो 8 मुझे कैसे मिलेगा? तो यहां से मुझे 8 मिल जाएगा। अब इसको 16 अगर मुझे बनाना है तो ये जो बॉक्स है वही बॉक्स आपको क्या करना है? 2 बार बनाने। तो अभी आपको ये समझ में आ गया ये बॉक्स कैसे बनाएंगे। पहले हम एक अच्छा सा स्क्वायर बना देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? धीरे धीरे धीरे। फिर यहाँ पर बीच में एक और स्क्वायर बना देंगे, ये भी बन गया है आपका। यस, यहाँ पर अच्छे से। फिर यहाँ पर एक और स्क्वायर बना देंगे, इसको सबको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? 16। मतलब अगर आपको कोई पूछ ले कि पावर ऑफ 2 का ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन करो अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म, तो ये पहला टर्म हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड 1/5, मतलब 5th टर्म तक आप आराम से फटाफट कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पर 32 को रिप्रेजेंट करना है 16, तो ये चीज, यही चीज आपको 2 बार बनानी पड़ेगी। 2 बार बना दिया, इन सबको ज्वाइन कर दिया। मतलब हम यहाँ पर पावर ऑफ 2 कैसे समझ रहे हैं? एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन के साथ समझ रहे हैं। कुछ भी रट्टा लगाने की चीज यहाँ पर नहीं है। नाउ पावर ऑफ 3 मतलब क्या करना है? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 है, इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 81। आगे 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 यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो पहले 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 डॉट लगाया। अभी पावर ऑफ 3 मतलब ये चीज जो फिगर है आपके पास वो फिगर 3 बार बनानी है। तो ये डॉट 1 बार, 2 बार, 3 बार बनाया, इन सबको ज्वाइन कर दिया। अभी यही चीज अगर मुझे यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ट्रायंगल बना आपका, ये ऐसे ट्रायंगल कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 3 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पावर ऑफ 3 की बात चल रही है। पावर ऑफ 2 की बात चलेगी तो 2 बनाने पड़ेंगे। अब इन सबको आप ज्वाइन कर दो तो यस, तो दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ 9 इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 3। अभी चलो 9 इंटू 3 करेंगे तो 27। तो ये जो फिगर है वो फिगर हमें कितनी बार बनाना पड़ेगा? 3 बार बनाना पड़ेगा, तभी जाके पावर ऑफ 3 समझ में आएगा। कई बार हम यहाँ पर स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ ये खेला करते हैं कि भाई 1 + 1 कितना होता है? तो क्या 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। तो ऐसे 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 आप खेलते हो। तो हमने इसको क्या कर दिया? विजुअलाइज किया। तो यही चीज हमने पावर ऑफ 3 के लिए भी विजुअलाइज किया। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए हैं कि कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। मतलब हमने जो आपको एक्सप्लेन किया
वही चीज आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर है, तो वहां पर टेबल ऑफ 2 के अंदर जो आपको दिया हुआ है वो टेबल ऑफ 2 का जो आपको नोटबुक में बनाना है और उन सबको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वो आगे वाले वीडियो जो मतलब आगे वाला कंटेंट है वो एक बार देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई 1, 3, 6, 10, 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। तो देखो एक चीज पक्का मुझे आपको देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई अगर मुझे यहाँ पर मैं लिखता हूं 1, 4, 9, 16, 25, तो ये क्या है, ये स्क्वायर वाली सीक्वेंस है। अगर मैंने लिखा 1, 3, 6, 10, 15, तो ये वाली सीक्वेंस कौन है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस को ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये क्या बनाता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। द नंबर्स 1, 3, 6 अप टू दिस आर ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट, उनके जो डॉट्स जो बनते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। स्क्वायर के लिए क्या, तो वो स्क्वायर बनाते थे, आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट, तो उनके जो डॉट्स है वो क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्क्वायर नंबर्स। ये क्या बनाते थे, मैंने वो बताया ना कि डाई बन रहा था आपके पास, रूबिक्स क्यूब बन रहा था, तो वो ज्योमेट्रिकली क्यूब बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स। वो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि why these are called triangular numbers, why these are called square numbers। तो आपको याद रखना है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो इक्विलेटरल, ये वाला ट्राइंगल नहीं, देखो ये ट्राइंगल कैसा है जिसमें ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, ये बीच वाला, ऐसा नहीं, हमें इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल बनाती है, इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो नंबर्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ज्योमेट्रिक क्यूब बना देते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ऐसा तो मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन 36 नंबर, 36 हमें कैसे मिलेगा, तो 6 6 जा 36, तो हाँ, तो वो स्क्वायर नंबर तो है ही, सही बात है यहाँ पे जो लिखा है। तो चलो उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 डॉट इधर, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डॉट्स इधर लगा दो। अब ये बना दो स्क्वायर, तो यहाँ पर आप काउंट करो कितने डॉट्स आएंगे, 6 6 जा 36 डॉट। तो हाँ, अगर जो नंबर आपको यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो 36 इज अ स्क्वायर नंबर, तो उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर्स की बात चल रही है, तो वो तो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा तो ट्रायंगुलर नंबर देखा नहीं कि यहाँ पर हमने तो क्या लिया था, चलो 1 लिया था पहले, तो यहाँ पर 1 है हमारे पास, एक 1 है, चलो यहाँ पर एक जस्ट, हाँ अभी यहाँ पर नीचे 1 2, तो पहला 1 बना, फिर यहाँ पर कितने डॉट्स बने, 2 बने, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना, पहले में 1 आया फिर 3 आया, 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4, अब यहाँ पर +4 करो तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पर चलो 1 2 3 4 5, अब तो यहाँ पर 5 ऐड करो तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, चलो 6 ऐड करो तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐड करो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 28। साला 36 तो नंबर आ ही नहीं रहा है। हाँ चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसके अंदर 8 ऐड करो तो हाँ, अब जाके 36 आया। तो यस, 36 टोटल डॉट्स हो गए ना, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, हाँ तब जाके इसको बोलते हैं 36 हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। तो हाँ, तो क्या पूछा था आपको, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो हाँ अभी हमने नोटिस किया, अभी तक तो नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ, ट्रायंगल में भी बन जाते हैं यहाँ पर एंड स्क्वायर, स्क्वायर्स के अंदर भी यहाँ पर बन जाते हैं। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक एंड इलस्ट्रेट इट, तो ये दोनों पिक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगी और आपने यहाँ पर समझा दिया। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट
डिफरेंटली, मतलब 36 को आपने स्क्वायर नंबर भी कहा, 36 को आपने ट्रायंगुलर नंबर भी कहा। तो ऐसे और नंबर्स है, तो विरांका नंबर्स याद करो। विरांका नंबर्स के अंदर कौन थे हमारे पास, एक पहले 1 लिख देते थे, 2, फिर यहाँ पर 3, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 5, टोटल करेंगे तो 8, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, 13 प्लस 8 करेंगे तो 21। तो ऐसे 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 आपको मिलते जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, ये 1 प्लस 2 किया तो 3, ये ट्रायंगल नंबर है, 1 भी ट्रायंगल, तो 1 ट्रायंगल भी है, 1 भी विरांका नंबर भी है, 3 ट्रायंगल नंबर भी है, 3 विरांका नंबर्स भी है। 21 देखो, तो 21 ट्रायंगल नंबर्स भी है, 20, मतलब ऐसे और नंबर्स है। तो आप मैडम को बताना कि हाँ मैडम 1, 3, 21, 55 जो नंबर्स है वो विरांका नंबर्स भी है एंड ट्रायंगल नंबर्स भी है, लेकिन और भी चाहिए। तो मैडम बोले ऐसे दो नहीं और चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक और आपको दे रहा हूं, क्या है भाई यहाँ पर, चलो मेरे पास एक नंबर है 10, तो ये जो 10 नंबर है वो कैसा है, तो ये 10 नंबर हमें पता है इवन नंबर है, तो 10 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाँ 10 भाई इवन नंबर है। 10 ट्रायंगुलर नंबर है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो आप यहाँ पर जैसे 36 ने अपना स्क्वायर नंबर है, 36 ट्रायंगल नंबर है, ऐसा 10 इवन नंबर भी है एंड 10 ट्रायंगल नंबर्स भी है। तो आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, हेक्सागोनल नंबर, बहुत सिंपल है। आप कई बार क्या कर, इतना डॉट्स डॉट देख देख घबर जाए, नहीं 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 टेंशन मत लो। यहाँ पर चलो पहला एक डॉट्स बना दिया हमने, अभी मुझे क्या करना है, ये डॉट्स के ऊपर यहाँ पर ऐसा हम कह सकते ना हेक्सागोन हम बनाएंगे, हेक्सागोन। अब यहाँ पर डॉट्स डाल दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी कुल कितने डॉट्स हुए, तो पहला हमारे पास 1 डॉट था, फिर यहाँ पर उसके बाद 6 बनाए, तो 1 प्लस 6 किए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 7। तो आप यहाँ पर देखो ये 1 2 3 यहाँ पर बनाया हेक्सागोन। हाँ अभी इसके ऊपर बड़ा वाला हेक्सागोन हम बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, यस यस, हाँ अच्छा अच्छा बन जाना। हाँ अभी यहां पर मैं डॉट्स लगा दूं, तो 1 2 कितने डॉट्स लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहां पर बीच में 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर और कितने डॉट्स, ओरिजिनल कितने डॉट्स है हमारे पास, पहले 7 थे, फिर अभी हमने कितने डॉट्स लगाए, 12 लगाए, तो कितना आंसर आया 19। हाँ ये देखो ये पहला वाला हमारे पास जो यस इधर है। अभी हमने ऊपर क्या बनाया, एक और हेक्सागोन बनाया, हेक्सागोन मतलब जिनकी साइड 6 है, तो यहाँ पर देखो एक 1 साइड 2 3 4 5 6, 6 साइड। आगे आएंगे तो मैं आपको और डिटेल में हेक्सागोन बताऊंगा, लेकिन हमें समझना है कि भाई 1 है 7 है 19 है, तो 37 अब कैसे आएगा। तो अब यहां पर देखो आपके पास 19 तो है, आपने क्या किया पहली बार 6 ऐड किया, उसके बाद 6 2 12 ऐड किया, अब कितना ऐड करेंगे आप, यहाँ पर 18 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 19 प्लस 18 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 37 मिलेगा। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ऐड किए हमने। हाँ तो अभी चलो 37 के बाद कौन आएगा, कौन बताएगा, चलो चलो चलो। तो अभी 37 तो है, अभी यहाँ पर 6 1 जा 6 ऐड किया, 12 ऐड किया, 13 ऐड किया, तो यहाँ पर कितने ऐड होंगे 24 ऐड होंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा आपको 61 मिलेगा। तो अभी 37 के बाद जो बनेगा हेक्सागोनल फिगर, उसके अंदर कितने डॉट्स होंगे 61 होंगे। तो क्या पूछा है, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, तो ये आपको नोटबुक में कैसे बनाएंगे, हेक्सागोन बना दिया आपने। अभी इसके ऊपर वो जो बड़ा वाला हेक्सागोन बनाएंगे हम, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और बीच में 2, मतलब यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बीच में 2, तो मतलब यहाँ पर आपके पास बाहरी साइड में कितने बन जाएंगे आपके पास, पहली लाइन में यहाँ पर 6 थे, फिर कितने डॉट्स 12, फिर उसके बाद जाएंगे तो 18 डॉट्स आप यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो आपको ये हेक्सागोनल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस हमने रट्टा लगा दिया नहीं,
समझ समझ के प्रिपेयर करेंगे तभी जाके मजा आएगा। अब चलो क्वेश्चन आए कि भाई सर ये 61 तो आ गया, तो अभी 61 के बाद वाला, इसके बाद वाला जो आएगा वो 61 वाला आएगा, इसके बाद वाला कौन आएगा, चलो कौन बताएगा। तो हमने क्या ऐड किया, पहले 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अभी आपको 6 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल आएगा तब जाके और सब कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 91 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो पूछा था व्हाट इज नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट तो बता दिया, उसके बाद वाला भी बता दिया। अब 91 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर अभी 36 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर्स मिलते जाएंगे। अब तो आप चुटकी में हेक्सागोनल नंबर्स की पूरी सीक्वेंस बना पाओगे। कैन यू थिंक, अभी यहाँ पर फिगर इट आउट, मतलब आपको क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में लिखने हैं। पिक्टोरियल वे ऑफ पावर ऑफ 2 मैंने आपको समझा दिया, ये 1 2 4 8 16 और यहाँ पर 32। पावर ऑफ 3 भी मैंने आपको समझा दिया है, तो वही यहाँ पर फिर से मैंने बताया, तो आप इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट, रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंस, मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हाँ, क्या भाई ओड नंबर वाला सीक्वेंस देख लिया, इवन वाला सीक्वेंस देख लिया, लेकिन अगर उनका सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस है, तो वो रिलेशंस हमें यहाँ पर देखने हैं। तो कैसे रिलेशंस यहाँ पर मिलेंगे ना, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर पहले मेरे पास यहाँ पर ओड नंबर 1 है, दूसरा ओड नंबर 1 + 3 है, ओड नंबर्स का मैं समेशन करने जाता हूं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। 5 लिया, अब यहाँ पर नेक्स्ट 7 लिया, तो चलो इसका समेशन कितना हुआ 1, ये दोनों का 4, ये दोनों का सॉरी 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 किधर 8 मैंने कैसे लिख दिया, 1 को ऐड करना भूल गया, 5 + 3 8 and 1 9, यहाँ पर 9 + 7 करेंगे तो 16, वो तेरी तो 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, तो मतलब हमने जो ओड नंबर का सम कर रहा हूं मैं, तो ये तो क्या मिल रहा है मुझे, स्क्वायर वाली सीक्वेंस मिल रही है, मतलब 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा। हाँ, तो अभी इसको विजुअलाइज कैसे करें, तो चलो पहले मैंने एक 1 बना दिया, ओके बराबर समझ में आ गया। अभी 1 तो है, अभी उसके अंदर मुझे क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो 1 2 3, तो अभी ये इतना बॉक्स आप समझो, ये जो छोटा वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये बॉक्स कैसा है, तो ये तो स्क्वायर बॉक्स है, 1 2 3 4 4 डॉट्स वाले, तो मतलब ये किसका स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर, मतलब मैंने 1 + 3 जो बनाया वो तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बन गया। चलो अभी इसके अंदर मैं 5 ऐड करूं, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या बना, तो ये तो 3/3 का स्क्वायर बन गया, मतलब हाँ यहाँ पर हमें 9 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला ओड नंबर, फिर 3 फिर 5, अगर आप उनको अच्छे तरह से अरेंज करते हो, उनका टोटल करते जाते हो, तो ये 3/3 का हमें स्क्वायर 9 नंबर मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 16 मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ऐसे मजेदार मजेदार, मतलब हमने विजुअलाइज करना है, ऐसा नहीं है कि 1 3 5 7 36 याद रख दिया फिर उसके बाद आएंगे 49, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला 1 था, फिर 2/2 का हमें मिला, फिर 3/3 का मिला, इसके लिए ये स्क्वायर बनते जाते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं यहाँ पर 1 3 5 अप टू लिखता जाऊं 49 तक लिखूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहां पर तो आपने 1 + 3 किया, 4 + 5 9 प्लस ये करते गए, तो आपका आंसर 36 आया। तो यहां पर मैं टोटल सर करते जाऊं, अगर टोटल किया तो मितेश मैथ चैनल में पढ़ने का कुछ मजा ही नहीं है, हम विजुअलाइज करेंगे। तो अब आप यहां पर आप देखो, यहां पर किसका स्क्वायर आ रहा है, 6 का स्क्वायर बना, क्यों 6 का स्क्वायर बना, क्योंकि नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 नंबर थे, तो अब यहां पर 6 कैसे आया, तो आप यहां पर देखो, ये जो 11 है, तो 11 के नेक्स्ट आप देखो तो 12 है, अभी जब आप 12 नंबर्स को लिखोगे तो 1 इधर आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो टोटल जो 12 नंबर्स है उसके अंदर से आधे नंबर्स कितने होंगे,
ओड होंगे एंड आधे नंबर्स कितने होने वाले हैं, इवन होने वाले। लेकिन हमें तो क्या करना है, ये ओड का समेशन लेना है, इवन का समेशन हमें नहीं लेना है। तो अब आप यहां पर देखो क्या करना है आपको, जो 11 है उसके बाद नंबर देखो तो 12, तो 12 से आधे यहां पर होंगे और आधे वहां पर होंगे, आधे यानी 6, तो आंसर क्या आया, 6 का स्क्वायर आ गया। चलो तो यहां पर क्या होगा, 49 है, तो 49 के बाद कौन आएगा, 50, 50 आएगा। तो 50 में 1 से 50 जब आप टोटल करो तो ओड कितने होंगे, 25 ओड होंगे, 25 इवन होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25। अगर आप यहां पर कैलकुलेट करो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि सर 1 + 3 + 5 प्लस अप टू मैं करते जाऊं, यहां पर 19 तक करूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो। तो 19 के बाद कौन आता है, 20। तो जब आप 1 से लेके 20 तक का टोटल करते हो तो कितने आधे यानी 10 ओड आएंगे, 10 इवन आएंगे। तो कितने नंबर ओड आए, 10। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 10 10 जा, तो यहां पर 100 आएगा। अब आपको ये टोटल करना है तो कर लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, 100 100 100 आएगा आएगा आएगा। क्लियर, आगे बढ़ो। यस, तो यही चीज हमें क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसको तो हमें समझ में आ गया कि भाई 36 आ गया, करेक्ट। बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, मतलब आपको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 फर्स्ट 10 ये नंबर्स कितने हैं, तो ये 10 है, तो ये 10 ओड नंबर का सम क्या आएगा, 10 इंटू 10, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 100। आपको ऐसा पूछा है कि 1 + अप टू 19 करो तो क्या आएगा, तो ये भी क्या हुए, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स हुए, तो ये 10 ओड नंबर्स है तो उनका आंसर क्या मिलेगा, हमें 100 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। नाउ सिमिलर ड्रॉइंग अ पिक्चर कैन यू से अबाउट फर्स्ट 100 ओड नंबर्स, मतलब आपको 1 3 5 7 अप टू जाएंगे 100 ओड नंबर्स। अब 100 ओड नंबर्स कहां तक आएगा, आपका लास्ट 199 आएगा। तो ये 100 ओड नंबर्स हुए, तो उनका आंसर 100 × 100 मतलब 1 के बाद 40, तो आंसर आ जाएगा 10,000। बहुत सिंपल है। कितने ओड नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर, उनका स्क्वायर यानी ये नंबर मल्टीप्लाई वही नंबर, आपको आंसर आ जाएगा। अभी ओड नंबर का बात खत्म हो गया, ओड खत्म हो गए। अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो पहला 1 ले रहा है, फिर यहाँ पर 1 2, फिर वापिस आए रहे, फिर 1 किया, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं 1 2 3, सारे नंबर काउंटिंग नंबर ले रहे। अब 3 से वापिस आना है, 2 1, अभी यहाँ पर 1 2 3 4, फिर वापिस आना है 3 2 1, तो कितना आ रहा है, तो चलो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमें 1, इसका आंसर आ रहा है हमें 4। अब यहाँ पर 3 + 3 6 7 8 9, यहाँ पर देखोगे तो अरे यार यहाँ पर भी मजेदार है, ये भी स्क्वायर आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो हाँ, तो यहां पर भी अगर मैं 1 + 2 + 6 से लेके 5 करूंगा तो ये 36 आएगा। तो ये कैसे, तो चलो देखते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये 1 है, फिर यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, तो इनका समेशन करो 1 + 2 + 1, तो कितने डॉट हुए, 4 डॉट हुए। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ और एक चीज, यहाँ पर धीरे 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 हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये कितना डॉट्स है, तो कह रहे 1 डॉट है। यहाँ पर कितने डॉट्स है, 2 है। यहाँ पर कितने डॉट्स है, 3 है। तो 1 + 2 + 3, फिर रिटर्न 2 1। तो इन शॉर्ट ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ये तो डॉट्स के लिए बना है। तो यहाँ पर सम कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 × 3 9। तो यानी कि अगर मुझे यहां पर समझना है तो ये 1 पहली लाइन में, अब यहां पर तो ये 1 + 2, ये 1 2 3, तो 1 प्लस मतलब ये 1 + 2 + 3, 1 2 3 4 + 4, 1 2 3 4 5
प्लस 5, आगे 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 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 किया, फिर आगे तो 5 करेंगे, मतलब पहला 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 एंड 1। तो इन शॉर्ट यहां पर भी यही चीज है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6/6 का स्क्वायर मिला। मतलब हाँ, मतलब अगर आप काउंटिंग नंबर को अप कर रहे हो फिर वहां से डाउन कर रहे हो और उनका समेशन अगर आप लेते हो तो वो क्या मिलता है आपको, स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर? तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं तो एक मस्त लाइक कर दो। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे पूरा हम स्टैंडर्ड कंप्लीट स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद 7th 8 और पूरा का पूरा हमें मैथ्स अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर ये 1 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब काउंटिंग अप काउंटिंग डाउन को और दूसरी तरह से बना सकते हो तो क्या, हाँ। अब यहाँ पर देखो ये 1 डॉट है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 डॉट, सो 1 प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस 3 हुआ, यहाँ पर प्लस 4 हुआ, सॉरी सॉरी 4 नहीं, 1 2, ये 1 डॉट्स 2 डॉट्स 3 डॉट्स 2 डॉट्स 1 डॉट्स, तो इनका सबका समेशन किया तो क्या मिला, हाँ यहाँ पर भी हमें स्क्वायर मिल रहा है। तो ये तो स्क्वायर हमारा कैसा है, तो 3/3 का स्क्वायर है, तो आंसर आ गया 9। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, मतलब ये पहले वाला जो था वो एक चीज ये भी सही है, आप दूसरी वे में लिखना चाहो तो इसको दूसरे वे में भी यहां पर आप बता सकते हो। अभी मैंने ये तो आपको बता दिया था, हाँ बराबर समझो कि भाई यहां पर अगर आपके पास 1 2 3 2 1, तो आंसर क्या आ रहा है, जो सबसे लंबा मतलब जो सबसे अप 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 ऊपर जाएगा तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। आप देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इन सारे के सारे डॉट्स आप काउंट करो तो कितने मिलेंगे, 16। मतलब जो सबसे ऊपर वाला नंबर, अभी आप सोचो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 सॉरी सॉरी प्लस 2 1, तो ये करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 36। वो कैसे, जो सबसे ऊपर जा रहा है उनका स्क्वायर हमें आंसर मिल जाता है। तो यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 99 प्लस 100, तो यहां पर इसका आंसर क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 100, तो हमें आंसर मिल जाएगा 10,000। तो बहुत सिंपल हमने बता दिया, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस, मतलब हमें 1 1 का टोटल ही करना है। तो पहले चलो मैं नंबर लिख देता हूं, यहां पर 1 लिख दिया, हाँ चलो 1, फिर 2 3 4 5, बराबर। अभी यहां पर 1 ऑल वंस मतलब एक बार, यहां पर 2 बार 1, फिर यहां पर 3 बार 1, फिर यहां पर 4 बार 1, फिर यहां पर 5 बार 1। क्या करना है हमें, बराबर क्वेश्चन को समझो, क्लियर? कैसे कैसे कैसे, एड ऑल वन सीक्वेंस अप, मतलब 1 2 1 2 3, वापिस नीचे नहीं आना है। तो आंसर क्या आएगा, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना, ये 5 बना, मतलब ऑल वंस को हम ऐड करेंगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, तो कह रहे हैं काउंटिंग सीक्वेंस हमें मिल रही है। तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो यहां पर आप नीचे लिख देंगे व्हेन वी ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप वी गॉट अ काउंटिंग सीक्वेंस, काम खत्म हुआ। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वंस अप एंड डाउन, हाँ तो यहां पर फिर से मुझे यहां पर 1 2 3 4 5 लिखना है। अब यहाँ पर पहला 1, अभी क्या करना है आपको, अब भी जाना है नीचे भी आना है, तो यहाँ पर नंबर ये मैं 1 लिखूंगा 1, लेकिन बोलूंगा 1 2 1, सीक्वेंस अप जाएंगे नीचे आएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 2 1, सीक्वेंस अप भी जाना है डाउन भी जाना है, 1 2 3 4 3 2 1, ये जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो अब इसका समीशन करो तो ये 1 आएगा, यहां पर इसका समीशन करो तो ये 3 आएगा,
इसका समेशन करो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर इसका समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। मतलब ये क्या मिलेगा आपको ओड नंबर्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑल वंस का अप करो तो काउंटिंग मिल जाते हैं, ऑल वंस को अप करो डाउन करो तो हमें क्या मिल जाते हैं ओड नंबर्स मिल जाते हैं। ये बराबर हमें समझ में आ रहा है। Which sequence do you get when you start add counting numbers up? मतलब काउंटिंग नंबर को अप करना है तो चलो पहले काउंटिंग नंबर 1 1 प्लस 2, फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो काउंटिंग नंबर 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3, ऐड करेंगे तो 6, ऐड करेंगे तो 10। 1 3 6 10 याद करो याद करो, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस आ गया ये तो यस तो दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। बोला भाई इसको भी पिक्टोरियल में ले जाओ, चलो तो ये 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, हाँ फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4। तो यस तो हमने काउंटिंग मतलब पिक्टोरियल में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। What happen when you add pair of consecutive sequence? मतलब यस हमें ट्रायंगुलर नंबर्स जो है उन मतलब सारे ट्रायंगुलर नंबर्स ऐड नहीं करने, बराबर समझना है हमें। तो देखो पहले तो मैं ट्रायंगुलर नंबर लिख दूं 1 3 6, मतलब यहाँ पर 3 ऐड किया, 4 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो ऐसा। अभी हमें क्या करना है भाई पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव मतलब दो दो को ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड किया तो 4 मिला, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 36 मिलेगा। ये तो फिर से समझ में आया, क्या आया स्क्वायर मिलते गए। विच सीक्वेंस डू यू गेट? तो यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर वाली सीक्वेंस मिलेगी, हमें स्क्वायर सीक्वेंस मिलेंगे। वाई एक्सप्लेन इन पिक्चर। तो बस ये बराबर चीज है समझने की। तो अभी हमें यहां पर चलो यस हाँ तो ये 4 को मैंने बना दिया, यहां पर 9 को मैं बना रहा हूं, यहां पर बराबर समझना है हमें। हाँ अभी मैं 16 को बना रहा हूं, बराबर। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि हमें मैथ्स कैसे पढ़ना है आईआईटी वाले जैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं, क्योंकि हम आगे 11 12 साइंस में जेईई की प्रिपरेशन करने वाले, कई स्टूडेंट्स डॉक्टर के लिए नीट की प्रिपरेशन करने वाले, तो उनके लिए ये मजेदार फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है। तो रट्टा लगाएंगे 4 9 16 आएगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर पहला 4 आया तो 4 के लिए एक छोटा ट्राइंगल हमारे पास होगा जो 1 का होगा, ये बराबर है, और एक 3 वाला ट्राइंगल मतलब ये यस। तो आप यहां पर देखो एक ये ट्राइंगल और एक ये। अब जब 3 एंड 6 की बात चलेगी 9 के लिए तो एक 3 वाला ट्राइंगल आएगा, तो यस ये 3 वाला ट्राइंगल, एंड दूसरा 10 वाला ट्राइंगल आएगा, 6 वाला ट्राइंगल आएगा, तो यस। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसा नहीं, समझना है तो अच्छे से समझो। क्लियर? अभी यहां पर देखो 6 प्लस 10 की जब हम टोटल करने जाएंगे 6 प्लस 10 तो हमें 16 जो मिल रहा है, तो 6 वाला एक ट्राइंगल मिलेगा, तो यहाँ पर 3 डॉट 4 5 6, तो यहाँ पर ये जो मिला यस 6 वाला। अभी ये जो ट्राइंगल्स आपको मिलेगा वो ट्राइंगल कैसा होगा यहाँ पर यस, तो ये ट्राइंगल 10 वाला ट्राइंगल है, तो मतलब 10 वाला ट्राइंगल 6 वाला, फिर 15 वाला 10 वाला ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर 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 बनते जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया समझ भी लिया और इसको एक्सप्लेन भी किया, पिक्चर के अंदर भी हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। What happen when you start to add power of 2? हाँ अभी ये मस्त मजेदार है, ये पहले पावर ऑफ 2 लिख देते। चलो 1 आएगा, फिर 1 प्लस 2 आएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 आएगा। तो अभी इनका टोटल क्या हो रहा है, तो ये टोटल तो 1 हो रहा है। एक मिनट, हाँ व्हेन यू स्टार्ट पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, हाँ तो 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो
1 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, बराबर समझ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज ये करो। नाउ एड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर, अब यहां पर आप 1 ऐड करो, बाद में हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो क्या मिला हमें, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर 16। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यस यही नंबर हमें वापस मिले। लेकिन कैसे, पहले यहाँ पर देखो ये 1 प्लस 2 किया आपने, तो इसके बाद वाला हमें 4 मिला, 1 2 4 था, तो 4 के बाद कौन आता है, तो मतलब हमें जो जो टर्म्स का समेशन हम कर रहे हैं उसके बाद वाला 2 का पावर हमें मिल रहा है। 1 2 4 8 किया तो हमें 16 मिला, 1 2 4 8 16 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या मतलब ये सबका टोटल करेंगे, उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो हमें मतलब इन सबका टोटल, तो आई थिंक 31 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 32 मिलता जाएगा। तो यही चीज है, तो मतलब हमें पावर ऑफ 2 का टोटल करना है, उसके बाद हर एक के अंदर 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला 2 का पावर हमें मिल जा रहा है। क्लियर? What happen when you multiply a triangular number by 6 and add 1? चलो पहले तो ट्राइंगुलर नंबर्स लिख देता हूं मैं, 1 3 6 10, उसके बाद 15। अभी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई 6 करना है, उन सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड एड 1, अभी 1 ऐड करो, तो यहाँ पर 6 1 जा 6 प्लस 1 7 आया, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आएगा, यस। 6 6 जा 36 प्लस 1 करेंगे तो 37 आएगा, यहाँ पर 60 प्लस 1 करेंगे तो 61 आएगा, 90 प्लस 1 करेंगे तो 91 आएगा। याद करो ये नंबर भी कुछ हमें जाने पहचाने हैं, कौन से नंबर्स हैं, हेक्सागोनल नंबर्स है। क्लियर? याद करो 7 19 37, मैंने आपको 61 मतलब एक के ऊपर दूसरा हेक्सागोन बनाना है, उसके ऊपर और हेक्सागोन बनाना है, तो ये मिलेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1 किया, which sequence do you get, hexagonal sequence? Can you explain it with your picture? तो अभी हमें hexagonal numbers, तो ये 7 के लिए ये बनाना पड़ेगा, 19 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वाला एक बनाएंगे कि जहां पर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ तो बन गए। ये अंदर वाला देखोगे तो ये 7 के लिए हेक्सागोनल बन गया, तो आप एक 7 का बना देंगे, एक 19 का बना देंगे तो भी आराम से काम हो जाएगा। अभी जो हेक्सागोनल नंबर्स है उनको ऐड करो तो क्या होता है, तो हेक्सागोनल नंबर क्या है, 1 है, फिर 1 प्लस 7 है, 1 प्लस 7 प्लस 19 है, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 है, तो इनको ऐड करो तो ये 1 आया, ऐड किया तो 8 आया, यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 64 आएगा, तो ये क्या मिला, तो ये तो क्यूब मिलते गए। तो यानी कि हेक्सागोनल सीक्वेंस का हम एडिशन करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, क्यूब नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यस ऐसे हमें समझना है। क्लियर? कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है कि अगर 1 3 6 10 आया तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ट्राइंगुलर है। फिर 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, तो ये स्क्वायर सीक्वेंस है। काउंटिंग वाले 1 2 3 4 है, तो बस तो ये 1 8 27 64 क्यूब वाली सीक्वेंस है, 1 7 19 37 ये हेक्सागोनल सीक्वेंस है। ऐसे धीरे धीरे याद रखते जाएंगे, काम आसान होता जाएगा। अब यहाँ पर फिर से जितना भी हमने आगे जो बताया वही चीज आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो फाइंड योर ओन पैटर्न्स, आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना दो। टेबल ऑफ 1, ये जो 1 का टेबल आपकी बुक का है वही लिया हुआ है, ऑल वंस का सीक्वेंस ऐसे 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 बनते जाएंगे। काउंटिंग के लिए पहले में 1, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स बनते जाएंगे। ओड के अंदर पहला 1, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। इवन के लिए ट्रायंगुलर याद रह चुका है, स्क्वायर क्यूब विरांग का याद,
पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 भी आपने सब कुछ विजुअलाइज कर दिया है। नाउ बहुत मजेदार मजेदार मजेदार, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, पैटर्न्स इन नंबर्स देखे। अभी हम देख रहे हैं पैटर्न्स इन शेप्स के अंदर कैसी कैसी पैटर्न्स हैं, ये भी बहुत मजेदार है। चलो ये ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स है 3 एंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर स्पेशल है, स्क्वायर है, तो जिसकी कितनी साइड्स है 1 2 3 4, 4 साइड्स है 4 एंगल्स है। पेंटागोन में 5 साइड्स 5 एंगल, हेक्सागोन में 6 साइड्स 6 एंगल्स, हेप्टागोन में 7 साइड्स 7 एंगल, ऑक्टागोन में 8 साइड्स 8 एंगल, नैनागोन में 9 साइड्स 9 एंगल, डेकागोन में 10 साइड्स 10 एंगल। तो अभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऑक्टागोन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, तो 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स हैं। तो ये याद रखने हैं, इसे क्या कहते हैं हम, रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब उन सभी की जो साइड्स की लेंथ है वो इक्वल लेंथ होगी। साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो हम उसके बाद एंगल के लिए पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको और भी मजेदार नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया अपना ऑक्टागोन नैनागोन डेकागोन के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, कंप्लीट ग्राफ कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, दो पॉइंट्स लेने, उनको ज्वाइन करो, तो इसे क्या कहते हैं, K2 कहते हैं। 3 पॉइंट्स लिए हमने, उनको ज्वाइन किया, तो इसे क्या कहते हैं, K3 कहते हैं। 4 पॉइंट्स लिया हमने, ये चारों पॉइंट्स, ये इसको सबके साथ ज्वाइन करना है, इसको भी सबके साथ ज्वाइन करना है एंड इसको भी सबके साथ ज्वाइन करना है, तो इसे कहते हैं K4। यहाँ पर K5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे 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 समझते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। इसको यहाँ ज्वाइन करो, इसको यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ पर भी ज्वाइन करो, इसको यहाँ पर भी ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन। अब इसकी बारी, यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे। अभी इसकी बारी, यस, धीरे 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 अच्छे से बनाओ। अब यहाँ पर ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो यस ये क्या बना हमारे पास, K5 बना। सेम चीज K6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 वर्टेक्स लेंगे, 6 पॉइंट्स लेंगे और वो 6 पॉइंट्स को सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई K5 में कितने पॉइंट्स आएंगे तो 5, K6 में कितने पॉइंट्स आएंगे तो 6। अब क्वेश्चंस आपको ये पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी लाइंस आपको जरूरत पड़ी, तो जो K2 था तो उसके अंदर हमें जरूरत पड़ी एक ही लाइन की। K3 के अंदर कितनी लाइन की जरूरत पड़ी, तो कह रहा है 3 लाइन की जरूरत पड़ी। K4 में कितनी लाइंस आएगी, आप काउंट करो, चलो यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4, अब ये वाली 5 एंड ये वाली 6, तो 6 लाइन आई। चलो K5 में कितनी लाइन आ रही है, काउंट करो चलो, तो ये 1 2 3 4 5 बराबर 6 7 8 9 और ये वाली 10, तो यहाँ पर 10 लाइन आई। तो अभी क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई K6 में कितनी लाइन आएगी, ये काउंट करने जाओ। K7 में कितनी लाइन आएगी, अभी ये K7 बनाने के लिए तो 7 डॉट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, फिर सबको ज्वाइन करो, तो ये तो मजा नहीं आया, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमें पैटर्न्स ढूंढनी है। तो क्या हुआ, ये 2 था तो हमें आंसर 1 मिला, 3 के लिए आंसर 3 मिला, 4 के लिए आंसर 6 मिला, 5 के लिए 10 मिला। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, ऐसा करो 2 के यहाँ पर जो 2 नंबर्स है मेरे पास, यहाँ पर एक मिनट, हाँ हम, यस 2 है, उसके पहले वाला नंबर 1 है और इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, तो यहाँ पर आंसर 1 आया। 3 है तो 3 से पहले कौन आता है, 2 है, तो वो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आंसर 3 आया, यहाँ पर आंसर 1। 4 है तो 4 से पहले कौन आता है, 3 है, मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर नीचे सबके अंदर 2 करो, तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, 6 आया। अब यहाँ पर देखो 5 है, उससे पहले कौन आता है, 4, नीचे 2 से डिवाइड करो, तो यस 10 आया। तो K6 में क्या आएगा, 6 लिखो, उससे पहले वाला कौन है, 5 लिखो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो यहाँ पर 3 होगा। 15 K6 के अंदर आप ट्राई करो, काउंट करने की कोशिश करो। चलो ये 1 2 3 4 5 6 बराबर।
अभी यहां पर ये 7, 8, 9, 10, 11 बराबर देखते जाना है, 12, 13, 14, 15 आ गई 15 सारी की सारी साइड से। तो यहाँ पर K6 के अंदर कितनी एजेस है 15। तो K7 में क्या आएगा 7, उसके पहले 6 मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 2 करो तो आंसर आएगा 21। तो अभी आपके लिए क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं K9 में कितनी एजेस आएगी, कितने लाइंस आएगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आपको क्या लिखना है K9 यहाँ पर डैश करके या तो फिर इक्वल टू करके जो भी कुछ करके मुझे यहाँ पर आंसर देना। मैं आपका आंसर सही है या गलत है वो कमेंट्स में बताऊंगा। तो कंपलसरी आप सभी को K9 में कितनी जो लाइंस आएगी वो मुझे बतानी है। पैटर्न्स इन शेप्स, तो अभी यहाँ पर इसे कहते हैं स्टैक्स स्क्वायर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कितने लिटिल स्क्वायर मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिटिल स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने लिटिल स्क्वायर मिल रहे हैं 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 9। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने स्क्वायर मिलेंगे 16 मिल जाएंगे। यहाँ पर कितने मिलेंगे 25 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिटल्स ये जो स्टैक स्क्वायर्स हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर्स को अगर मुझे काउंट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये साइड कितनी की है 5 की है, तो 5 का स्क्वायर करो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ओ तेरी स्टैक्स ट्राइंगल्स आए यहाँ पर, तो पहले इसको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा फिर जाके हम कुछ। तो चलो पहला तो हमने ड्रॉ कर दिया। अगर ये वाला ड्रॉ करना है आपको तो आप क्या करोगे, ऐसे एक छोटा सा अच्छा ट्राइंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें और ट्राइंगल बनाना है, तो ये बन गया। अभी चलो आपको ये बनाना है तो क्या करेंगे हम, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरा पेंटिंग अच्छा नहीं है, आपका तो बहुत बढ़िया पेंटिंग है बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 1 2 एंड 3, तो 3 स्टेज है हमारे पास, तो मैंने 3 स्टेज बना दिया। अब यहाँ पर इसको इधर जो अभी नहीं चलेगा, चलिए ये बन गया। अभी यहाँ पर ये जो बना है ना, तो इसके अंदर हमें एक ये ऐसा बनाना है, फिर इसके अंदर भी हमें एक ऐसा बनाना है। अगर मान लीजिए कि आपको ये वाला बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, फिर धीरे 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 यहाँ पर आप समझते जाओ 1 2 3 4, 4 स्टेज बनाने तो आपको यहाँ पर 3 लाइंस बनानी पड़ेगी, 1 2 और यहाँ पर 3 लाइन बना दिए। अब यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला बना दिया। अभी यहाँ पर अगर मुझे बनाना है तो ये डॉट्स को पकड़ो, तो यहाँ पर एक उल्टा ट्राइंगल ऐसे बना देंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसे बना देंगे। अभी इसके लिए ये दोनों डॉट्स को आप पकड़ो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कितने ट्राइंगल्स है 1 है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 है, यहाँ पर कितने हैं 5 है, यहाँ पर कितने हैं 7 है। तो अगर मुझे यहाँ पर छोटे ट्राइंगल्स कितने हैं उनका टोटल करना है, ये छोटे वाले, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं मुझे 9 मिल रहे हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर हमारे स्टेज कितने हैं, 1 स्टेज है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने नहीं चाहेंगे, क्या कर देंगे 4 4 जा 16, इसका आंसर हम लिख देंगे। तो यस, तो जो स्टैक्स ट्राइंगल्स है, ये जो पैटर्न्स है, उनका नंबर्स के साथ रिलेशंस, जो पढ़ने में मजा है वो ये है। जो अगर मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़े वो बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे भाई काउंट करने मत जाओ। काउंट एक 1 2 3 4 5, कितने स्टेज है 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 5 सबसे जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है वो कितने आएंगे 25 आएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी ये है कि यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल अगर हमें कंसीडर करें तो ये अभी आपके लिए नहीं है। जब जब आप नेक्स्ट स्टेज में आओगे तब यहाँ पर मतलब ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल्स भी हमें ऐसे कंसीडर करना नहीं, लेकिन अभी नहीं है।
अभी हमारे लिए क्या है, जो स्टेक्स ट्रायंगल्स के अंदर बताया जा रहा है, जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है उनको काउंट करना है। तो आपको क्या कर देना है, कितने स्टेज है वो देख लो, तो उनका 5 5 25 कर दो, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। कोच स्नोफ्लैक बहुत इंटरेस्टिंग है, और कई तो यहाँ पर क्या होता है, ये समझ ही नहीं पा रहे आपको, क्लियर, लेकिन हम यहाँ पर बहुत इजीली समझ जाएंगे। चलो पहला हमें क्या करना है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। तो इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, बराबर। अभी हमें वही ट्रायंगल जो बना हुआ था हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल, यस, हाँ, अभी हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है उसकी जो एक जो साइड है ना, वो साइड को हटा देनी है, और उसकी जगह पर ऐसा बम्प जैसा हमें बना देना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये जो साइड्स है उसकी जगह पर मुझे ऐसा बना देना है, ये जो साइड है उसकी जगह पर मुझे ऐसा बना देना है, ये जो साइड है उसकी जगह पर मुझे ऐसा, मतलब आपको क्या करना है कि वो साइड को रिमूव कर देनी है और उसकी जगह पर ऐसा वाली साइड्स आपको डाल देनी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर कितने साइड्स है, तो 3 साइड्स है, तो यहाँ पर कितने साइड्स है, तो चलो आप काउंट कर दो कि 1 2 3 4 5, तो 12 साइड्स है। अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब काउंट करने मत जाओ भाई, क्योंकि जब काउंट करना ही है तो मैथ स्टैंडर्ड 6 में ये पैटर्न्स वाला चैप्टर क्यों पढ़े। हमें क्या करना है, अपनी पैटर्न्स, अपना दिमाग, वो सीआईडी वाला दिमाग लगाना है, और हमें कंसीडर करना है तो कितने मिलने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन चुका है, अभी आप बराबर समझो, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, एक ये, एक ये, और एक ये। फिर हमने क्या किया, इसको, हाँ, ये लाइन को हटा के ये लाइन बना दिया, ये लाइन को हटा के हमने ये वाली लाइन बना दिया, ये लाइन को हटा के हमने ये वाली लाइन बना दी, बराबर। तो इन शॉर्ट यही बना। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये काम करना है कि भाई, हाँ, ये जो लाइन है उसको हटा के ऐसा बनाना है, फिर से ये लाइन है उसको हटा के भी ऐसा बनाना है, फिर से ये लाइन है उसको हटा के भी ऐसा बनाना है, यहाँ पर इसको हटा के भी ऐसा बनाना है। तो क्या, तो कैसे, अब यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर एक साइड की जगह पर आपने कितनी लगाई, 1 2 3 4, मतलब एक एज, एक लाइन को हटा के 4 लाइन बनाई, दूसरी लाइन को हटा के भी 4 लाइन बनाई, तीसरी लाइन को हटा के भी 4 लाइन बनाई, मतलब यहाँ पर जो 3 लाइंस थी, हर एक की जगह पर 4 4 लाइन ऐड करती गई, तो यहाँ पर कितनी लाइन मिलेगी हमें, 12 लाइंस मिलेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 12 लाइंस थी तो वहां पर भी हमने एक को हटा के 4 बनाया, यहाँ पर भी एक को हटा के 4 बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 4 तो यहाँ पर कितनी लाइन बनेगी, 48 लाइन बनेगी। अब यहाँ पर 48 4 कितना होगा, तो यहाँ पर 192 लाइंस बनेगी। 192 4 करो तो यहाँ पर इतनी लाइंस आपको मिलती जाएगी। तो जो कोच स्नोफ्लैक है उसके अंदर आपको पूछेंगे कि भाई यहां, अगर यहां से यहां जा रहे हो आप, तो इसके अंदर कितनी लाइंस बन रही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होता जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर। नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3, जो टेबल 3 के अंदर था, मतलब वही ट्राइंगल्स था, ऑक्टागोन था, वही चीज, तो ये हमने फटाफट फटाफट समझ लिया है। फिर कंप्लीट ग्राफ के लिए भी समझ लिया हमने, तो ये वो स्टेक्स ट्राइंगल्स भी समझ लिया, तो ये सारा का सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, मतलब जो शेप्स है उनका नंबर्स के साथ रिलेशन है, तो वो तो मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ में बताया ना कि भाई लाइंस कितनी है, तो हमें ये कंप्लीट ग्राफ अगर K8 है तो K8 में कितनी लाइंस आएगी, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर 28 लाइंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखो वो ग्राफ था, मतलब शेप्स था, तो वहां से हमें नंबर्स का पैटर्न मिला। तो यही चीज कि भाई रेगुलर पॉलीगॉन्स आपके पास जो है, तो उनको हम रेगुलर ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड का है तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, 5 साइड का है तो 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 हेप्टागन, ऑक्टागन 8, नैनागन 9 और डेकागन 10 के लिए।
तो ये सारे के सारे जो शेप्स है वो कैसे हैं, रेगुलर है, मतलब उनकी जो साइड्स है, लेंथ्स है उनकी, वो सबकी सब कितनी है, इक्वल है। अभी एंगल्स के लिए भी हम आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के अंदर वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर भी और भी कुछ मजा आने वाला है। अब यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच ऑफ द शेप्स रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, ट्राइंगल लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स लिखनी है, नंबर ऑफ एंगल्स लिखना है। तो यहाँ पर 3 आएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 आएगा, पेंटागन है तो 5 बस ऐसा आपको एक अच्छा सा टेबल बना देना है और आपको यहाँ पर लिख देना है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। ये जो ग्राफ है उसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। क्यों कंप्लीट कहते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स लेता हूं तो ये सबको सबके साथ ज्वाइन करना है, कंप्लीट बना देना है। इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको इसके साथ, मतलब हर एक को हर किसी के साथ ज्वाइन करना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन, समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर के 10 होता तो आंसर क्या आता, 10 9 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आता हमारे पास 45 आ जाता। तो ये भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ मेनी लिटिल स्क्वेयर्स, कैसे मिलेंगे लिटिल स्क्वेयर, तो ये 1 बाय 1 का है तो 1, 2 बाय 2 का है तो 4, 3 बाय 3 का है तो 9, 4 बाय 4 का है तो 16। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लिटिल स्क्वायर कैसे ढूंढने हैं आपको। हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स, लिटिल ट्राइंगल्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ये 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसके अंदर कितने लिटिल ट्राइंगल है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आप इनका समेशन करोगे तो 9 + 7 करोगे तो 16। तो आपको कितने यहाँ पर स्टेज है, 4 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। ये भी आपने अच्छे, क्योंकि ये ओड नंबर का सम है, ओड नंबर का सम हमें क्या मिलता था, स्क्वायर वाला मिल जाता था। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। कुछ स्नोफ्लेक के अंदर देखो, ये जो एक लाइन सेगमेंट है उसकी जगह पर हमें ना स्पीड बम्प ऐसे बना देना है, जिसके अंदर कितनी लाइन आती है, 1 2 3 4, 4 लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा मतलब 4 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, आगे जाएंगे तो 12 होगा, आगे जाएंगे तो 48 होगा, उसके आगे जाएंगे तो ऐसे ऐसे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। अब चलो मान लीजिए कि आपको पूछा कि भाई पहला वाला ट्राइंगल नहीं है, पहला वाला आपके पास स्क्वायर है, तो कुछ ऐसे आप बनाओ स्नोफ्लेक। तो क्या करोगे, पहले इसके अंदर, अभी यहाँ पर ये बनाया आपने, फिर ये बनाया आपने, फिर ये बनाया आपने, फिर ये बनाया आपने। तो अभी यहाँ पर आप देखो, तो पहले में 4 थे, अब दूसरे पे जब आप काउंट करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाओगे। अब नेक्स्ट जाओगे तो 16 4 जा 64 बन जाएंगे। तो ऐसा आपको स्नोफ्लेक मिलता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो बुक में दिया वो तो पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें मजबूत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्लियर करना है, तो हम ऐसे धीरे 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 करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो चैप्टर 1 था पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स अच्छे से समझ लिया है। जितने भी डाउट्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, सब प्रॉब्लम्स को कवर किया है। तो वीडियो में खूब मजा आया तो एक लाइक कर दो। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। स्टैंडर्ड 6 पूरा मैथ्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, और आपके फ्रेंड को जल्द से जल्द बताना क्लास में कि यह मितेश मैथ चैनल में बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।